मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब जुग नहीं है। लालू जी, गठबंधन धर्म को निभाइए, नहीं तो इंडिया गठबंधन बर्बाद हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। जनता इस बार आगे है और हम लोग पीछे हैं। यह न साल 1990 है, न 95 है और न 2025 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव को दो टूक संदेशा दिया है। अगर चुनाव में महागठबंधन को जीतना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, तो उन तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवारों को वापस कीजिए जहां आपने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी हां, प्रथम फेज का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और दूसरे फेज का नॉमिनेशन जारी है। जी हां, इस बार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की नौटंकी की गई, ड्रामा हुआ, वह ना तो पहले कभी हुआ था और ना भविष्य में कभी होगा। अब तक किसी भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के द्वारा सीट शेयरिंग का ना तो फॉर्मूला बताया गया और ना ही ऑफिशियली ऐलान किया गया कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी ने अभी तक सिर्फ फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और दूसरी चरण के चुनाव में कौन कहां से उम्मीदवार होगा अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। हालत यह है कि कल देर रात तक राबड़ी आवास में टिकट का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से आरजेडी टिकट बंटवारा कर रही है, उससे साफ है कि आरजेडी आलाकमान ने तय कर लिया है कि उन्हें चुनाव में हारना है। नहीं तो कौन कह सकता है कि जिस रितु जायसवाल ने पिछले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और परिहार विधानसभा से मात्र 1500 वोट से चुनाव हार गई, उसी रितु जायसवाल का टिकट काट दिया जाएगा और आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद के खासम खास नेता रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को टिकट दे दिया जाएगा। रितु जायसवाल ने बेलसंड से टिकट लेने से इनकार कर दिया है और साफ कर दिया है कि परिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कल्पना कीजिए, जब परिहार में स्मिता पूर्वे आरजेडी की उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन करेगी और रितु जायसवाल आरजेडी से बगावत कर चुनाव लड़ेगी, तो परिणाम क्या होगा? जाहिर सी बात है, महागठबंधन हारेगी और एनडीए गठबंधन जीत जाएगा। इतना ही नहीं, मधुबन सीट से मदन शाह नामक एक आदमी का दावा है कि पिछले चुनाव में वे 2000 वोट से सिर्फ हार गए थे। लालू यादव ने उन्हें तैयारी करने का आदेश दिया था और जब टिकट का बंटवारा हुआ तो संजय यादव ने पैसे लेकर टिकट बेच दिया। मदन शाह का यह भी आरोप है कि संजय यादव ने उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिए हैं। तो इंडिया गठबंधन में गजब का खेल हो रहा है। जिस सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसी सीट से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहीं पर वाम दल ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया तो कहीं पर आरजेडी के खिलाफ वीआईपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा पर भी आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम साफ कर चुके हैं कि दलित न झुकेगा और न रुकेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरता है या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही हराने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आता है। तो पप्पू यादव के इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं जिसमें पप्पू यादव लालू यादव को संदेशा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनानी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में चलना है। हालांकि पप्पू यादव तेजस्वी को सीएम फेस मानने से इनकार करते हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब जुग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट
बीजेपी उठाएगी। जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं। जनता कह रही है इंडिया गठबंधन को वोट देना है।